शापित पीपल का पेड़। बिहार के एक दूरदराज गांव धनौर में एक पुराना सूखा हुआ पीपल का पेड़ था जो गांव के उत्तर छोर पर एक वीरान कुएं के पास खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता। बुजुर्ग बताते थे कि वो पेड़ शापित है, वहाँ एक भूतनी का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की जान ले लेती है। गांव में रघु नाम का एक युवा लड़का था। वह शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। रघु शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। एक शाम गांव में चर्चा होने लगी कि पिछले महीने एक चरवाहा बबलू उसी पेड़ के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन कुएं के पास से उसकी फटी हुई चप्पलें मिली। लोगों ने मान लिया कि भूतनी ने उसे खा लिया। रघु ने सोचा कि अब बहुत हो गया। वह इस भूतनी के डर को झूठा साबित करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात पूर्णिमा है और मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर दिखाऊंगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। रात के 12 बजे रघु टॉर्च और एक कैमरा लेकर पेड़ के पास पहुंचा। रात शांत और डरावनी थी। सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। रघु ने पेड़ के नीचे बैठकर कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उसमें से उतरने वाला हो। रघु ने देखा कुएं से एक सफ़ेद साया धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। उसका चेहरा औरत जैसा था, लेकिन आंखें खाली, बाल बिखरे हुए और पैर जमीन से ऊपर। रघु की सांसें थम गईं। उसके पैर कांपने लगे, आवाज़ गले में अटक गई। भूतनी ने कहा, तू क्यों आया है मेरी जगह? जिनकी मौत अधूरी होती है उनका क्रोध बहुत भयानक होता है। भूतनी ने कहा, तू क्यों आया है मेरी जगह? जिनकी मौत अधूरी होती है उनका क्रोध बहुत भयानक होता है। रघु घबरा गया और वापस भागने लगा, लेकिन पैर मानो जम गए हों। तभी भूतनी ने उसकी ओर बढ़कर चीख मारी, जा, आज तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगली बार आया तो खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रघु बेहोश पड़ा था उसी पेड़ के नीचे, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। जब होश आया तब रघु कुछ भी बोल नहीं पाया, बस एक ही बात दोहराता रहा, मत जाना उस पेड़ के पास, वो असली है।